हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब, वो प्रोवर्ब जिनका आप स्पोकन इंग्लिश में, डेली यूजेज इंग्लिश में सुबह से शाम तक उनका यूज करते हो, उनके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। 50 प्रोवर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रोवर्ब का यूज करके आप इंग्लिश में अपना इम्प्रेस बना सकते हो। देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो आप देखिएगा। पहली हमारी क्या है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका हिंदी में अर्थ होता है एक पंथ दो काज। कहने का मतलब एक साथ दो कार्य हो जाना। तो टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ए ड्रॉप इन द ओशियन। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि एक बहुत बड़े, जैसे ओशियन यानी सागर में आप एक बूंद डालते हो, उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बहुत ही तुच्छ चीज कहने का मतलब ये ड्रॉप इन दी ओशियन, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम, अल्प, थोड़ा सा। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसका मतलब क्या होता है, जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज करता है, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ पानी से बर्तन ज्यादा छलकता है, ज्यादा उछड़ता है। इसी प्रकार जिसको कम ज्ञान होता है वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, वो ज्यादा उछलता है कि मुझे सब कुछ आता है। गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। गुड माइंड यानी देखिए, आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया ही अच्छी है। गुड माइंड गुड फाइंड। मैनी मैन मैनी माइंड्स। जितने लोग उतनी बुद्धि, जितने लोग जितने दिमाग उतने ही विचार, अलग अलग, यानी अपनी डफली अपना अपना राग। तो बहुत सारे लोग और अपने अपने विचार। आफ्टर डेथ द डॉक्टर। अब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि किसी की मौत होने के बाद डॉक्टर का क्या काम। कार्य जब हो चुका तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो आफ्टर डेथ द डॉक्टर। ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान, मतलब क्या है, जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, वो एक तरह से खतरा होता है। तो ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब नीम हकीम होते हैं, इनको कम ज्ञान होता है, कई बार पेशेंट इनके पास डेथ कर जाते हैं, तो ये इसी सेंस में है कि कम ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। टू एड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब है जले पर नमक छिड़कना, यानी पहले से ही जला हुआ है, पहले से ही उसके पास कष्ट है, आप और भी कष्ट दे रहे हो। तो टू एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में आप और फ्यूल डाल रहे हो। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि आग में घी डाल रहे हो, यानी ज्वाला और भड़का रहे हो। ए बैडमैन इज बेटर देन ए बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी किसी का कोई नाम बुरा है वो अच्छा है। हो सकता है, कोई बात नहीं, नाम बुरा हो सकता है, घर वालों ने रख दिया, लेकिन बदनाम नहीं होना चाहिए। ये बैडमैन इज बेटर देन ये बैड नेम। तो बैडमैन यानी बुरा आदमी होना, बदनाम होना नहीं होना चाहिए। बदनामी बहुत ज्यादा जो है आदमी को समाज में गिरा देती है, चाहे उसका बुरा नाम हो लेकिन बदनामी ना हो। ये 9 डेज वंडर। इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 9 डेज वंडर मतलब थोड़े दिन की आपके पास हो सकता है, बहुत सारे पैसे आ गए, लॉटरी लग गई, तो थोड़े दिन की बात है। फिर बाकी तो अप्स एंड डाउन होता ही है, यानी दिन और रात होने ही है। आज आपके दिन है तो फिर रात भी होनी है, आपके दिन है तो आपको फिर बाद में समस्याएं भी आएगी। तो ये 9 डेज वंडर यानी 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसका मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, या नहीं के बराबर काटते हैं, नहीं काटते हैं। ऐसे ही जो गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं है। तो जो लोग धमकियां देते हैं, जो चिल्लाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, केवल धमकियां ही देते हैं। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका मतलब यही होते हैं कि कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं। डायमंड कट्स डायमंड। इसका मतलब है
लोहे से लोहा ही कटता है। हम कहते हैं ना कांटे को कांटा ही निकालता है, तो उसकी दवा वह है कि लोहे से लोहा ही कटता है। डायमंड कट्स डायमंड, यानी उसको उसके बराबर का व्यक्ति ही उसको परास्त कर सकता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। इसका मतलब क्या है समझिए। प्रिसेप्ट यानी होता है उपदेश देना, प्रवचन देना। तो ये यूं कहना चाह रहा है कि प्रवचन देने से अच्छा है कि खुद करके दिखाओ उसको। जैसे हम कई बार कहते हैं ना एग्जाम्पल, उसने ये किया वो किया, तो ज्यादा बेटर ये है कि हम खुद करके उसका एग्जाम्पल बने, हम खुद करें। तो उपदेश करने से स्वयं करना भला। ए रोटन एप्पल इंजरियस इट्स कंपेनियंस। इसका मतलब होता है एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे एक विचारहीन बुद्धिहीन व्यक्ति जो होता है, जो बिगड़ा हुआ आदमी होता है, जिसकी बैड कंपनी होती है, बुरी संगति होती है, वो बाकी को भी खराब कर देता है। तो ये रोटन एप्पल इंजर्स इट कंपनियंस, यानी एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। लाइक फादर लाइक सन, जैसे आप कहते हो ना कि जैसा बाप वैसा ही बेटा है, बाप के कर्म भी वैसे ही हैं, बेटे के भी अच्छे हैं। तो गलत सेंस में भी हो सकता है, अच्छे सेंस में भी हो सकता है कि फादर बहुत अच्छे हैं पर बेटा भी उनका वैसा ही है। तो जैसा बाप वैसा बेटा। माइट इज राइट, ये तो आपने बहुत बार सुनी होगी, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर है उसी की चलती है। नो पेन्स नो गेन्स, इसका मतलब है कि जब तक आपको नो पेन्स यानी दर्द, जब तक आप कष्ट नहीं उठाओगे तब तक आपको मेवा नहीं मिलेगा। तो बिना सेवा मेवा नहीं मिलता। जब तक आप कष्ट नहीं उठाओगे आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बन, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो कर लो यार। ठाले बैठे हो कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, आपको इंग्लिश ही समझ में आ जाएगी। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अगर हम एकजुट हो, एक परिवार हमारा जुटा हुआ, एक समाज हमारा जुटा हुआ, एक देश हमारा जुटा हुआ है, तो आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, इसका मतलब ये कि ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। यानी हम यूं भी समझते हैं कि गॉड की जो चक्की है वो धीरे चलती है लेकिन पिसाई जरूर होगी, यानी श्योर। तो कहने का मतलब ये कि ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। आपका भी समय आएगा, आपका भी अच्छा दिन आएगा, भगवान आपकी भी सुनेगा, ईश्वर आपकी भी सुनेगा, अल्लाह आपकी भी सुनेगा। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब क्या है, एक छोटी सी पहाड़ी का पर्वत बनाना या राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। छोटी सी बात को बहुत बड़ी बड़ा चढ़ा करके उसको सिर पे चढ़ा लेना। तो ये है टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, बहुत ही शानदार ये प्रोवर्ब है। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, जान बची लाखों पाए। यानी सोने से भरे बैगों की तुलना में अगर हमारी जिंदगी बच गई तो लाइफ हमारी ज्यादा बेटर है बजाय सोने। गोल्ड तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, जान बच गई बस लाखों पा लिए। टुमारो नेवर कम्स, बहुत सिंपल है, पर डे बोला जाता है। कल किसने देखा है, कल कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो टिट फॉर टैट। ए फ्रेंड्स इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, बहुत ही शानदार है ये प्रोवर्ब। ये फ्रेंड्स इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है, मित्र वही है जो हमारे संकटों में काम आता है, हमारा साथ दे। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यदि आप ईमानदार हो तो आपके सारे काम बड़े आसानी से होंगे। यानी ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। टू कैच एट स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा,
डूबता हुआ कोई व्यक्ति है, मझधार में अटका हुआ, यदि उसको थोड़ा सा भी सहारा मिल गया तो वो बच सकता है। वैसे ही डूबता हुआ, गिरता हुआ असहाय आदमी है, उसको आपने थोड़ा सा सहारा दे दिया तो अपनी जिंदगी पार लगा सकता है। टू कैच एट स्ट्रा, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। वाह, क्या प्रोवर्ब है। अपने घर जैसा सुख कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी घूम के आओ, होटल में घूम के आओ, अड़ोसी पड़ोसियों के घर में जाओ, लेकिन जो आराम अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। नॉलेज इज पावर। देखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, यूं समझ लीजिए। आपके पास यदि नॉलेज है तो समझ लीजिए कि वो आपकी पावर है आज के युग में। टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। टू दी प्योर एवरीथिंग इज प्योर। यदि आपका मन शुद्ध है तो सब कुछ सही है, आपके लिए सब शुद्ध है, सब कुछ अच्छा है। इस आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही अल्लाह है। तो टू प्योर एवरीथिंग इज प्योर। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा है वैसी प्रजा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। इसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा आप काटोगे वैसा ही आप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। इसका कहने का मतलब है, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। तो एज यू सो, जैसे आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसी आप काटोगे फसल। तो जैसा आप करोगे वैसे ही भरोगे। वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। एक अनार 100 बीमार। देखिए, वन पोस्ट, एक पोस्ट है, और 100 कैंडिडेट्स, जो यहाँ पे 100 है, एक जो है 100, यानी 100 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया। इसका मतलब एक अनार 100 बीमार। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो का सहारा ही लेना पड़ता है। यानी कार्य जो है एक हाथ से नहीं होता, मतलब मिलके ही करना चाहिए, कहने का मतलब ये। अर्थ, जॉइस एंड हेवन कंबाइंड। इसका मतलब है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ मिलना। अर्थ, जॉइस एंड हेवंस कंबाइंड, यानी दोहरा लाभ। एवरी कॉक फाइट्स बैट्स ऑन हिज ऑन डंग हिल। इसका मतलब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो अपने घर में तो कोई भी शेर होता है, अपने इलाके में तो हर कोई जो है शेर होता है। इसका कहने का मतलब ये है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब सब एक जैसे ही हैं। चोर चोर सारे मौसेरे भाई हैं, यानी कि ये सब जो है एक जैसे ही हैं, इनके कर्म सबके एक जैसे ही हैं। ए हनी टंग, ये हार्ट गॉल। मुंह में राम, बगल में छुरी। ये हनी टंग, यानी कि शहद जैसी जीभ। ये हर्ट गॉल, यानी मुंह में तो राम है, बगल में छुरी है। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। सांच को आंच की क्या जरूरत है? तो प्योर गोल्ड नॉट फियर द फ्लेम, शुद्ध सोना है, वो आग से जलने से थोड़ी ना डरेगा। तो सांच को आंच की जरूरत नहीं है। जो सच है वो सच ही रहेगा हमेशा, आपको उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ए उल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब आवरण पहनना, नकाब पहनना। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी दूसरे पर दोषारोपण करना, परिस्थितियों पर दोषारोपण करना। ये बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इन नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। द पोट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैंक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आगे कुआं
पीछे खाई यानी कि दोनों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी जो है बातों से बड़ाई करना। While there is breath, there is hope। जहां तक सांस है तब तक आस है, यानी कि जब तक जीना है व्यक्ति को तब तक उम्मीद होनी चाहिए, आशाएं होनी चाहिए। ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। चोर की दाढ़ी में तिनका। ए गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अग्र सोची सदा सुखी, यानी पहले ही अगर आप किसी चीज के बारे में पहले से सोचते हो तो वो ज्यादा अच्छा है, यानी आप प्रिवेंशन करते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ए वर्ल्ड टू द वाइज इज एनफ। अकलमंद को इशारा काफी है, आप थोड़ा सा इशारा कर दो, हिंट दे दो उसको, वही काफी है, पर्याप्त है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो अंत भला तो सब भला, अंत में अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है, तो अपना भी अंत हो गया, 50 है ये। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर इसको जरूर करें, अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।